सुहा, क्लास के बाद क्या कर रही हो? सोच रही हूँ क्लास के बाद कमरे की सफाई करनी। ओह अच्छा, तो चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। क्या? मैं तुमसे मदद कैसे ले सकती? तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यह एक न्यू एनिमे है जिसका नाम डार्क मून है। तो प्लीज इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि यह वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा डार्कनेस है। इंसानों के पास इनसे लड़ने के लिए कोई भी हथियार नहीं है, इसीलिए वो लोग अपने लाइफस्टाइल को इस तरह चेंज कर लेते हैं ताकि यह लोग इनके ऊपर हमला ना करें। एक्चुअल में यहाँ बहुत सारे वैम्पायर आ चुके हैं। वैम्पायर जब भी किसी पर हमला करते हैं तो वो उसे भी वैम्पायर बना सकते हैं, इसीलिए लोगों के पास कुछ भी तरीका नहीं है कि वो वैम्पायर से कैसे बचे। धीरे धीरे यह अफवाह पूरे वर्ल्ड में फैल गई है, जिसकी वजह से सभी ने अपना अपना रूटीन चेंज कर लिया है। सीन चेंज हो जाता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सोहा होता है। वो स्कूल के अंदर आई होती है जहाँ पर वो कहती है मैं लेट हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर देना। टीचर बताती है कि कोई बात नहीं, हमारा स्कूल जो है वो रात में ही स्टार्ट होता है क्योंकि रात में बाहर जाने के लिए हमने मना कर रखा है, इसीलिए स्कूल जो है वो रात को स्टार्ट होता है और सभी बच्चे रात को ही स्कूल के अंदर पढ़ाई करते हैं। तुम्हें भी धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। वो हल्का सा चौंक जाती है। स्कूल के अंदर कोई भी वैम्पायर अलाउ नहीं है, किसी भी तरह के वैम्पायर करने वाले एक्टिविटी वाले बच्चे इधर अलाउ नहीं है, सिर्फ इंसान ही इस स्कूल के अंदर पढ़ सकते हैं। तुम्हारा ट्रांसफर एकदम से हमारे स्कूल में हो गया, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए रूम तैयार तो कर दिया है, बट वो पुराना रूम है, तो प्लीज उस रूम को यूज कर लेना अभी के लिए। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो यहाँ पर गैलरी के अंदर ही घूम रहा होता है। जब वो रूम के अंदर आती है उससे पहले ही वो लड़का उसे मिलता है, पर वो उसे कहता है सॉरी और ऐसा कहकर वह चला जाता है। यहाँ पर सोहा जो होती है टीचर के साथ रूम के पास आ जाती है और जब वो रूम के अंदर जा रही होती है तो टीचर उसे समझा रही होती है कि रूम थोड़ा नीट एंड क्लीन नहीं है, वो तुम्हें करना पड़ेगा। बट वो रूम के अंदर जाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो कहती है कि यहाँ पर मैं बिल्कुल एक नॉर्मल पर्सन की तरह रह सकती हूँ, इसीलिए मुझे कोई भी टेंशन नहीं है और उसके अलावा मैं बहुत ज्यादा फन करूंगी यहाँ पर। वो एक बैट को अपने हाथों में उठा लेती है और उठाती है। उसके बाद ही एक लड़का यहाँ पर आ जाता है गेट खोलकर। वो एकदम से डर जाती है। वो सोचती है कहीं ये सब इसने ना देख लिया हो। वो कुछ बता नहीं पाती क्योंकि उसके पास कुछ पावर होती है जिसके बारे में वो किसी को बताना नहीं चाहती। अगर वो बताएगी तो लोग उसे हेट करने लग जाएंगे, इसी वजह से वो ये सब नहीं बता रही होती है। वो लड़का यहाँ पर कहता है कि मैं बुक लेने के लिए आया हूँ। तो वो बुक कहाँ पर है? वो कहती है कि लाओ मैं वो बुक तुम्हारे लिए ढूंढ देती हूँ, और वो बुक ढूंढकर उसके पास ले आती है। वो कहता है कि अच्छा थैंक यू। वो पूछती है कि क्या तुम पुराने चीजों को पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो? तो वो कहता है कि हाँ रखता हूँ। तो वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो क्योंकि मुझे भी पुरानी चीजें पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। लड़का कहता है ठीक है मैं जाता हूँ। वो जाने वाला होता है और यहाँ पर सोहो जो है उसका नाम पूछने वाली होती है, बट वो पूछना नहीं पाती है और इतने में वो लड़का चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद अंदर आता है और कहता है कि बाय द वे आपका नाम क्या है? तो वो बताती है कि मेरा नाम सोहा है। तो कुछ देर यहाँ पर दोनों चुप रहते हैं। फिर लड़का कहता है क्या तुम मेरा नाम नहीं जानना चाहोगी? तो वो कहती है कि हाँ मैं जानना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि मेरा नाम हेली है और वो अपना नाम बताकर अपने रूम के अंदर चला जाता है। जब वो रूम के अंदर पहुँचता है तो वहाँ पर उसके काफी दोस्त होते हैं जो उसी लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। हेली जो है उसी लड़की के बारे में बता रहा होता है और कह रहा होता है कि उसके पास जाकर मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ। उसके सभी दोस्त कंफ्यूज होते हैं कि उसे क्या फील हुआ। कई कहते हैं कि क्या वो लव एट फर्स्ट साइट था, क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है, वही फील हुआ तुम्हें? तो हेली कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें से एक लड़का सोलोन होता है जिसके बाल पर्पल कलर के हैं। आई थिंक वो कहता है कि हमें उस लड़की से दूर रहना चाहिए, हमें उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही है हम लोग यहाँ पर रूम के अंदर क्या क्या हैं, तो हमें अपने सीक्रेट को किसी को नहीं बताना है। तो वो कहते हैं कि ठीक है। अक्सर वो उसकी बात को सुनते हैं, बट वो जो करता है ना वो कहते हैं वो नहीं करते हैं। इधर हम सोहो को देखते हैं। वो सोच रही होती है कि इस जगह से उसे कुछ अच्छी फीलिंग आ रही है, वो दोस्त भी बना सकती है। यहाँ सोलोन को देखते हैं
जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। कह रहा होता है कि उसे फ्रेंड कभी भी नहीं बनाना है किसी को भी, क्योंकि वो लड़की है और कहीं वो इंसान हुई तो बता देगी सभी को हमारे सीक्रेट के बारे में। सुबह सुबह वो यहाँ पर तैयार होकर जा रही होती है। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही वो यहाँ पर हिली के पास जाती है, सोलोन उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें उस नई लड़की से दूर रहना है, और यह बात यहाँ पर सोहा सुन लेती है। वो उसके पास जाते जाते रुक जाती है और वो देखने लग जाती है उन सभी को। सभी लड़के भी देखने लग जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी बात सुन ली थी, इसीलिए। फिर उनमें से एक लड़का उसके पास जाता है और कहता है, मेरा नाम सयन है, तुम्हारा नाम यहाँ पर सोहा है क्या? तुम ही ट्रांसफर स्टूडेंट हो? वो कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। वो कहता है कि मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ, तुम मुझसे दोस्ती कर सकती हो। इस तरह से सभी लड़के यहाँ पर अपना अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाते हैं। सोलोन जो है किसी को मना करता है तो कोई भी नहीं मानता है। वो कहती है, सभी को थैंक यू, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनमें से एक लड़का बताता है कि प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानना, क्योंकि सलोन ऐसे ही बातें करता है। बट उसकी बातें तो कोई नहीं सुनना चाहता, बट वो करता है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर वो कहती है कि अब मैं जो हूँ स्कूल देखना चाहती हूँ। सभी लड़के कहते हैं कि हम तुम्हें बता देते हैं स्कूल के बारे में। स्लोन कितना भी मना करे, बट सभी लड़के उसे दिखाने लग जाते हैं स्कूल को। वो कहते हैं कि अगर तुम स्कूल के अंदर घूमोगी तो अक्सर हमें देखने को पाओगी। हम हर जगह घूमते रहते हैं, तो तुम्हें भी हम यहाँ पर घुमा देते हैं। सभी लोग बताते हैं कि कोई 10वीं क्लास में पढ़ता है, कोई 12th क्लास में पढ़ता है। सोहो यहाँ पर पूछती है कि सभी को सभी के बारे में बहुत कुछ पता है। तो यहाँ पर हिली बताता है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम बचपन में सभी साथ में बड़े हुए थे और फिनिच में रहते थे, इसलिए। सोहा कहती है, अच्छा ये बात है क्या? तो हिली कहता है कि हाँ यही बात है। साथ में पीछे पीछे यहाँ सोलोन भी आ रहा होता है। यहाँ पर वो बताते हैं कि 2 जूनियर भी हमारे साथ में हैं। उनका अभी एक टूर्नामेंट आने वाला है, इसी वजह से नाओ और जका दोनों जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो एकदम से एक बॉल को फेंकते हैं, जिसकी वजह से वो बॉल यहाँ सोहा को लगने वाला होता है। पर सोलोन जो होता है उसके जैकेट को पकड़ता है और उसे साइड में कर देता है ताकि वो बॉल सोहा को ना लगे। नाओ और जकान दोनों यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर देना, हमसे गलती हो गई, ये बॉल इस तरफ से हिट हो गया। यहाँ पर वो बच जाती है और देखती है कि वो उसे हक कर रही है इली को। इली उसे पकड़ लेता है क्योंकि वो गिरने वाली होती है, इसीलिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सोहा जो होती है शर्मा जाती है और कहती है, मैं तो देखना ही भूल गई थी कि बॉल मेरी तरफ आ रही है। फिर वो सोलोन के पास जाती है और कहती है कि तुमने मेरी हेल्प करी, उसके लिए थैंक यू। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी किसी भी तरह की कोई भी हेल्प नहीं करी और तुम्हें मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तो प्लीज मेरे पास बात करने के लिए मत आया करो, मुझे तुमसे दूर ही रहना है। वो कहती है कि ऐसा क्यों है, क्या मैं इतनी ज्यादा बुरी हूँ कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? वो यहाँ पर रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है कि तुम बहुत ही गंदे हो। यहाँ पर वो बताता है कि तुम रो मत, एक्चुअली में मैं तुम्हें हेट नहीं करता, बट मैं तुम्हें बात नहीं करना चाहता, बस यही है। अब ये बात बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं सभी लड़के जब रूम के अंदर जाते हैं तो सभी यही बात कर रहे होते हैं कि जब हम उसके पास थे तो हमें कुछ फील हो रहा था, जैसे कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। वो उनमें से एक लड़का कहता है कि मुझे लग रहा था कि हम जो है उससे प्यार करते हैं, इसीलिए ऐसा फील हो रहा है। एक बार तो सलोन भी उससे अट्रैक्ट हो गया था, क्योंकि जब वो रो रही थी तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी, शायद इसी वजह से सलोन भी उससे अट्रैक्ट हो गया था। यहाँ पर वो कहते हैं कि हो सकता है हमारे पावर की वजह से ये सब फील हो रहा हो। सोलोन यहाँ पर उसे बोलकर भी आता है कि उसने जो है उसे हेट नहीं है, बस वो उससे फ्रेंड नहीं बना सकता, इसीलिए वो उसे दूर रहने को बोलता है। बट वो समझ नहीं पाती सोहा कि ऐसा वे लोग क्यों कर रहे हैं उसके साथ, सोलोन ऐसा क्यों कर रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि लेने के लिए हिली उसके रूम तक जाता है और उसे स्कूल के अंदर लेकर आता है। सभी लोग हिली को हाय बोल रहे होते हैं। सोहा को लगता है कि हिली को सब लोग यहाँ पर जानते हैं, इसीलिए सभी लोग उसे हाय बोल रहे हैं क्योंकि हिली बहुत ज्यादा फेमस है। हिली यहाँ पर कहता है कि गुड लक, तुम अपने क्लास में ध्यान देना, और ऐसा बोलकर वो जा रहा होता है। बट वो टेलीपैथी से एक तरह से बात करता है। वो कहता है, हमारा एक सीक्रेट है, उसके बारे में किसी को मत बताना कि मैं जो हूँ तुम्हारे मन से सीधा बात कर सकता हूँ। सोहा कहती है ठीक है, और फिर क्लास के अंदर चली आती है। यहाँ पर सयन होता है। सयन कहता है कि तुम मेरे साइड में बैठ जाओ, तो वो कहती है कि यहाँ तो कोई और बैठा है। तो वो जो बैठा होता है वो सोलोन होता है।
सोलोन यहाँ पर उसे देखता है और कहता है कि ठीक है, मैं ही अलग बैठ जाता हूँ। सोहा ऐसा बोलती है, पर सोलोन कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम चाहती हो यहाँ बैठना तो बैठ सकती हो। अब क्लास खत्म हो जाती है और सयन यहाँ पर कहता है कि वैसे तुम क्लास के बाद क्या करने वाली हो? तो वो कहती है कि मैं सफाई करने वाली हूँ अपने रूम की। तो सयन कहता है कि फिर तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए आऊँगा, और ऐसा बोलकर वो जाता है। तो रूम पर जब वो जाती है तो देखती है कि सभी लड़के यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए आ गए हैं। एक सामान को सोहा उठा रही होती है। सभी लड़कों का ध्यान उस पर चला जाता है और हम देखते हैं कि वो सामान कवर होता है एक ब्लैंकेट से। जब वो उठा लेती है तो सभी लोग और ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डंबल रखे होते हैं और लड़की होकर भी वो इतना वजन उठा पा रही है। वो टेलीपैथी से यहाँ पर हिली बात करने लग जाता है। कहता है कि हम लोगों का सीक्रेट है, तो प्लीज ये किसी को मत बताना। पर लड़कों को लगता है कि यह पता चल गया है, तो सभी अपने अपने पावर को दिखाने लग जाते हैं। कोई कहता है कि मेरे पास ऐसे लटकने की पावर है, कोई कहता है कि मेरे पास आग निकालने की पावर है, कोई कहता है कि मेरे पास सभी जितने भी लोग हैं यहाँ पर सभी की पावर मेरे अंदर ही है। आग निकालने वाला बंदा कहता है कि अगर तुम्हें ठंड में ठंड लगे तो तुम मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारे कमरे को गर्म कर सकता हूँ। इस तरह से वो लोग रूम को सफाई करते हैं और बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर देते हैं। जब वो सोलोन को देखती है तो सोलोन यहाँ पर कहता है कि तुम मुझे क्यों देख रही हो, मैं तुम्हें कोई पावर नहीं दिखाने वाला हूँ। फिर वो लोग सभी साफ करके रूम से चले जाते हैं। यहाँ पर सोहा बैठकर सोचने लग जाती है कि यहाँ सभी पावरफुल बंदे हैं पर कोई वैम्पायर नहीं है, बट सभी अच्छे हैं तो मैं आराम से रह सकती हूँ। जब वो छोटी थी तो वो एक लड़का उसके पास आया था दोस्ती करने के लिए, और वो कहता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगी? सोहा अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है, वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। यही सेम चीज जब वो स्कूल में आए हैं तो हिली भी यही करता है कि क्या तुम मेरी दोस्त बनना चाहोगी? अब उसे नहीं पता है कि जो भी लड़के इसके रूम के अंदर उसकी हेल्प करने के लिए आए थे वो सब के सब वैम्पायर हैं। इस बात से वो अनजान है, इसलिए ऐसा सोच रही है कि वो उन सभी को दोस्त बना सकती है। क्या ये जानने के बाद भी कि वो वैम्पायर हैं, वो दोस्ती करेगी या नहीं करेगी? मिलते हैं डार्क मून के एपिसोड नंबर 2 में। आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, हिली जो होता है यहाँ पर चल रहा होता है और सामने से उसे दिखाई देती है सोहा, और रास्ते में एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे की साइड से गुजरते हैं। यहाँ पर जो हिली होता है वो सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है, जहाँ पर उसके दोस्त बताते हैं कि उसे उससे दूर रहना है, क्योंकि वो एक इंसान है और हम एक वैम्पायर हैं, तो हम उससे बात नहीं कर सकते, ना हम उसे दोस्त बना सकते हैं। बट हिली और उसके कुछ दोस्त यह बात नहीं मानते हैं। हम हिली को देखते हैं कि वो अगले ही दिन यहाँ पर टेलीपैथी की पावर को दिखाता है, जहाँ पर वो अपने मन से ही बात कर रहा होता है सोहा से। सोहा इस सीक्रेट को छुपाकर रखती है, ऐसा वो वादा करती है। ये बात जब उसके दोस्तों को पता चलती है तो सभी दोस्त अपना अपना पावर दिखाने लग जाते हैं, बट उसमें से एक दोस्त होता है वो अपना पावर नहीं दिखाता है। सोहा को लगता है कि वो अपनी जिंदगी यहाँ पर सही से गुजार सकती है, पर हिली और उसके दोस्तों को यह नहीं पता है सोहा के पास भी एक पावर है जिसके बारे में उसने किसी को नहीं बताया है, क्योंकि वो एक नॉर्मल लड़की की लाइफ जीना चाहती है। इसी वजह से वो स्कूल के अंदर आई थी। अब हम देखते हैं कि रात को सारा कमरा साफ हो जाता है और कमरे का कचरा यहाँ उठाकर वो बाहर ले जाती है फेंकने के लिए। वो बाहर अकेले जा रही होती है, उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई आ रहा है। उसे बताया गया था कि रात को वो बाहर ना जाए क्योंकि वैम्पायर उसे मिल सकते हैं, इसीलिए। पर बहुत ज्यादा कचरा इकट्ठा हो गया था और वो कचरा उसे रात को ही फेंकना था, इसी वजह से वो बाहर चली जाती है अपनी टीचर की बात को इग्नोर करके। हम देखते हैं कि पीछे से एक हाथ उसके ऊपर आता है और कहता है एक्सक्यूज मी, और जैसा कि आपको पता है सोहा के पास भी बहुत ज्यादा पावर है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो उस लड़के को उठाकर नीचे फेंक देती है। फिर वो देखती है कि यह तो इसका यूनिफॉर्म हमारे स्कूल का लग नहीं रहा, यानी यह किसी और स्कूल का है। वो पूछती है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, बट हम देखते हैं कि वो लड़का नहीं बताता है, तो सोहा उसे एक और पंच मारती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर। तभी एक खान नाम का लड़का उसके पास भागता हुआ आता है और कहता है कि तुमने इसे भी गिरा दिया। वो खान को भी मारती है और नीचे गिरा देती है। खान के साथ आया हुआ एक और दोस्त जिसका नाम नजाका होता है वह भी नीचे गिर जाता है। खान यहाँ पर उनका लीडर लग रहा होता है। वो कहता है तुम्हारे पास काफी अच्छी स्किल है यहाँ पर फाइटिंग करने की। सोहा कहती है वो तो है, पर तुम लोग कौन हो? तो क्या तुम वैम्पायर हो? उनमें से एक लड़का कहता है कि नहीं, हम वैम्पायर नहीं हैं, हमें तो वैम्पायर का नाम सुनकर भी बहुत ज्यादा डर लगता है। हम तो स्कूल के अंदर बस पूछताछ करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारे स्कूल का एक लड़का जो है मर गया है और उसके ऊपर बहुत सारे निशान हैं।
जिसकी वजह से हमें लगता है कि उसके ऊपर यहाँ के बच्चों ने अटैक किया है। वो कहता है, खान, कि हम इसे परेशान नहीं कर रहे हैं, हम बस बात करने के लिए आए हैं। उनकी बातों से ऐसा महसूस होता है कि वो कुछ देर बाद यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट कर देंगे। वो बोल रहे होते हैं, कुछ दिन बाद हमारा मैच तुमसे ही है और तुम हमें हराकर बता देना कि तुम कितने वीक हो। यहाँ पर खान का दोस्त कहता है कि ऐसी बातें बोलकर तुम पछताओगे बाद में। जो तुम नहीं कर सकते हो उस बातों को बोलने का कोई जरूरत नहीं है। सोहा देखती है कि यहाँ पर ये दोनों लड़ने वाले हैं तो वो दोनों को रोक देती है। यहाँ पर वो दोनों लड़के फील करते हैं कि सोहा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सोहा बहुत तेज से बोलती है, तुम लोग रुक जाओ, फाइट नहीं करना है। ये सुनकर वो दोनों एकदम से रुक जाते हैं। दोनों लड़कों को लगता है कि एकदम से वो फ्रीज हो गए। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हिली भी आ जाता है। उसे लगता है कि यंग लोग सोहा को परेशान कर रहे हैं तो वो एक फाइट के मूड में आता है और बहुत ज्यादा गुस्से में और बहुत तेज से बोलता है, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे स्टूडेंट को परेशान करने की। वो कुछ बोलते इससे पहले ही यहाँ पर सोहा बोलती है कि यह मुझे परेशान नहीं कर रहे थे। हिली एकदम से रुक जाता है और बहुत प्यार से सोहा से बात करने लग जाता है। वो उसे पूछता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी है ना। सोहा यहाँ बताती है कि नहीं, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, उन्हें वो परेशान नहीं कर रहे थे वो लड़के। तभी हम देखते हैं कि खान बहुत तेज चिल्लाता है और कहता है, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारे स्कूल के बच्चे ने हमारे स्कूल के बच्चे को जान से मार दिया है और मेरा पूरा शक तुम लोगों पर ही जा रहा है। तुम्हारे स्कूल के अंदर वैम्पायर रहते हैं। हिली जब मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो खान का दोस्त कहता है कि नहीं, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है इस बात का। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फाइट करने के लिए दोबारा आगे आता है। फिर जो सोहा होती है वो एकदम से चिल्लाती है और कहती है, तुम दोनों रुक जाओ। और हम देखते हैं कि फिर से जब वो बहुत तेज चिल्लाती है तो वो दोनों लड़के रुक जाते हैं, लड़ाई नहीं करते हैं। हिली यहाँ सोहा से माफी मांगता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें डरा दिया। वो कहती है, कोई बात नहीं, बट तुम्हें फाइट नहीं करना चाहिए। हिली कहता है, ठीक है, मैं फाइट नहीं करूंगा। वो उन लड़कों को समझाता है और कहता है कि हमने कोई भी गलती नहीं करी है, अगर तुम्हें लगता है तो हम मैच खेलने ही वाले हैं। उस दिन सभी बातों को क्लियर कर लेंगे। पर सच्चाई यही है कि हमारे स्कूल के किसी बच्चे ने तुम्हारे स्कूल के बच्चों को नहीं मारा है। वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैच में सारी बातें क्लियर करोगे तो हम उस दिन का वेट करेंगे। खान जो होता है सोहा को बोलता है कि मैं जो हूँ माफी चाहता हूँ, तुम्हें हमारी वजह से डरना पड़ गया, हम इस बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। वो कहती है कि कोई बात नहीं। वो हिली को भी कहता है कि तुम इस जगह पर शांत रहे, उसके लिए तुम्हारा थैंक यू। अब हम यहाँ से जाते हैं, अगली बार दोबारा आएंगे और याद रखना हम तुम्हें हमेशा देखते रहते हैं। तो अगर तुमने कोई भी गलती की या बातों को छुपाया तो हम अगले ही दिन तुम्हारे पास आ जाएंगे। हिली कहता है, आने की कोई जरूरत नहीं, नाइट बॉल के मैच का वेट करो। और वो लोग यहाँ से चले जा रहे होते हैं। खान भी यहाँ से चला जाता है, बट उसके दिमाग में सोहा की तस्वीर बन जाती है। उनमें से एक लड़का जो होता है खान के साथ, जो ईजी नाम का एक लड़का होता है, वो भी चल रहा होता है। वो एकदम से रुकता है और कहता है, मुझे एक बार दोबारा जाना है, एक काम करके आना है। वो बताता नहीं है कि उसे क्या काम है, पर खान अपने सभी दोस्तों पे बहुत ही अच्छा भरोसा करता है। इसीलिए वो ईजी को कहता है कि तुम जो हो जाकर देख सकते हो, जो भी तुम्हें काम करना है, बट ध्यान से काम करना, यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। ईजी कहता है, ठीक है, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। इधर हम देखते हैं कि सोहा और हिली अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। सोहा रास्ते में बताती है कि जब मैंने तुम लोगों को मना किया लड़ने से तो तुम एकदम से रुक गए, मुझे ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू। हिली को याद आता है कि उसके दोस्त सोना ने कहा था कि वो एक वैम्पायर है। ये बात यहाँ पर नहीं बताना है सोहा को। इधर हम देखते हैं सोना जो होता है वो यहीं पर अकेले बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है। एक्चुअल में सोना जो है वो वैम्पायर और यहाँ पर भेड़िए का एक मिक्स है। सोना जो होता है जब यहाँ पर चांद को देखता है जो पूरा निकला होता है वो भेड़िए के अंदर तब्दील हो रहा होता है। उसकी आधी बॉडी जो है भेड़िए की है और आधी बॉडी यहाँ वैम्पायर की है। उसका दोस्त ईजी जो होता है ये सब होता हुआ देख लेता है। ईजी जो खान के साथ लड़का था वो किसी और स्कूल का है।
वो यहाँ पर दोस्त है सोना का, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए आता है और वो देखता है कि उसका दोस्त यहाँ भेड़िए में बदल रहा है। उस बात से वो बिल्कुल ज्यादा हैरान नहीं होता है, पर सोना उस बात को छुपा लेता है, अपने हाथों को अंदर कर लेता है। ईजी कहता है, अरे तुम्हें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। अगर तुम ये सब चीजें अपने दोस्त से भी छुपाओगे तो मेरा दोस्त बने रहने का क्या फायदा है। तुम मुझे अपनी सारी बातें बता सकते हो और जो भी तुम हो वो मुझे दिखा सकते हो। तुम्हें इसमें घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हारा सीक्रेट मेरे तक ही रहेगा और किसी को पता नहीं चलेगा। मुझे पता है कि तुम एक वैम्पायर के हाइब्रिड वर्जन हो, यानी तुम वैम्पायर और यहाँ पर वेयरवुल्व्स का दोनों का मिक्सर हो। वो यहाँ बताता है कि उसके स्कूल का एक लड़का यहाँ पर मर गया है, इसीलिए वो पूछताछ करने के लिए यहाँ पर आया है। सोना कहता है, तुम लोगों को लगता होगा कि हमने ये सब किया है। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि उसके ऊपर निशान जो थे वह दांतों के थे। ऐसा लग रहा था कि उसके गले से किसी ने खून को चूस लिया है, जिसकी वजह से वो मर गया। तो वैम्पायर पर ही शक जाता है। इतने खतरनाक लेवल से खून को चूसा गया था कि उसकी बॉडी पूरी जो है वाइट हो गई थी। इस वजह से मुझे पूरा शक है कि तुम लोगों ने ही किया है या तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर किया है। और मैं भी एक वेयरवुल्फ हूँ, तो मैं यहाँ पर किसी को हर्ट नहीं करता। आज तक मेरे और मेरे दोस्तों ने किसी भी इंसान को हर्ट नहीं किया है, बट ये चीज वैम्पायर के लिए नहीं बोली जा सकती है। और वैसे भी आज देखो, फुल मून नाइट है। इस दिन तो सारे वेयरवुल्व्स बाहर आ जाते हैं और साथ में वैम्पायर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, मेरे दोस्तों का मुझे पता है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, इवन कि मैंने भी ऐसा कुछ नहीं किया है। आज तुमने बताया तो मैंने यह बात सुनी है, बट इसके बारे में मैं पता लगाऊंगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। ईजी कहता है, ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो तो मुझे सारी बातें बता देना। सोना कहता है, ठीक है, मैं बता दूंगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे भी मैं बचपन से यही ढूंढ रहा हूँ कि मैं पूरा हूँ या अधूरा हूँ, यानी उसे अपनी आइडेंटिटी का पता नहीं है, इसीलिए वो ऐसा बोलता है। गुनहगार कोई भी हो, अगर वो मेरे दोस्त भी होते हैं तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। ये करना बहुत ज्यादा गलत है, किसी लड़के की जान लेना बहुत ज्यादा बेकार है, और यह जो है बहुत ही अजीब चीज है। हम जो है वैम्पायर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। ईजी कहता है, कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम एक हाफ वैम्पायर हो और हाफ वेयरवुल्व्स हो, बट मैं भी एक हाफ वेयरवुल्व्स हूँ और हाफ एक इंसान हूँ। तो तुम जो हो सारे सीक्रेट मुझसे बता सकते हो, और तुम्हारी आइडेंटिटी इतनी भी अलग नहीं है। वो हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है, बट हम देखते हैं कि यहाँ पर सोना जो है वो हाथ नहीं मिलाता है। ईजी कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहो, अगर हाथ नहीं मिलाना चाहते। ऐसा बोलकर ईजी यहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि सोना और हिली दोनों जो हैं अपने रूम के बाहर आ जाते हैं और हिली के साथ दोस्त भी होते हैं, वो भी आ जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों कहते हैं कि हम वहीं से गुजर रहे थे, तभी हमें आवाज आई, इस वजह से हम जो है वहां पर भाग कर आ गए तुम्हारी हेल्प करने के लिए। बट सोहा को ये पता नहीं चलता है कि हिली एकदम से वहां पर कैसे आ जाता है। बट जब दो दोस्त यहाँ पर कहानी बता रहे होते हैं कि जब हम प्रैक्टिस करके वापस आ रहे थे तो हमें आवाज आई, उसका पीछा करते करते हम तुम्हारे पास आ गए। यही सेम कहानी यहाँ पर हिली भी बता देता है। कहता है कि मैं भी जब बैठ के पढ़ रहा था तो मुझे भी कुछ ऐसी आवाजें आ रही थी, इसीलिए मैं जो हूँ यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ गया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर सोहा बताती है कि वो वैम्पायर से नफरत क्यों करती है। वो कहती है कि जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे एक फ्रेंड को एक वैम्पायर ने मार दिया था, इसी वजह से मैं वैम्पायर से बहुत ज्यादा हेट करती हूँ। उसे नहीं पता है कि हिली और उसके जितने भी दोस्त हैं वो सभी वैम्पायर हैं। सोहा जो होती है वो अपने रूम के अंदर चली जाती है। फिर वो जाकर यहाँ बहुत ज्यादा थक गई होती है काम कर करके, तो वो बिस्तर पर जाकर सोने लग जाती है। और वो सोच रही होती है कि उसके दोस्त बहुत ही अच्छे हैं और वो अपनी लाइफ को अब यहाँ पर स्कूल के अंदर बिता सकती है। हिली को वो मन ही मन पसंद करने लगी है। बट एक और कैरेक्टर है जो यहाँ पर उसे पसंद करता है, सोहा को, जो कि खान होता है। बट यहाँ पर जो बात बताई थी हिली ने सोहा को कि उसे आवाज आई थी, वो झूठ थी। एक्चुअल में वो जब पढ़ाई कर रहा था तो उसे एकदम से सेंस हुआ कि कोई यहाँ पर आ रहा है, वेयरवुल्व्स। तो वो उनकी हेल्प करने के लिए एकदम से भाग कर गया। पर वो दोनों लड़के बताते हैं कि जब वो यहाँ पर खड़ी थी तो उन्होंने फील किया कि उसके अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है और उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है। और जब उसने अपने हाथों से मुझे रोक लिया तो मुझे कंफर्म हो गया कि सोहा के अंदर बहुत ज्यादा पावर है और वो एक पावरफुल लड़की है। अब ये पावर उसके पास कहाँ से आई हमें नहीं पता है। वो सभी बातें जो है अपने दोस्तों को बताते हैं, जहाँ पर सोलोन भी सुन रहा होता है। वो सोलोन से पूछते हैं कि तुम कहाँ पर थे इतनी रात को।
तो बोलता है कि नहीं, मैं बाहर ही खड़ा था, मैं कुछ काम कर रहा था। बस वो बहाना बना देता है, वो सच्चाई नहीं बताता है। जब उसके दोस्त यहाँ पूछते हैं कि तुम्हें पता है अभी क्या हुआ है, सोलोन बोलता है कि हाँ, मुझे पता है, तुम लोग सफाई करने गए थे और उसके बाद मुझे पता है कि तुम लोग दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ यहाँ पर फाइट कर रहे थे, पर तुम्हारी फाइट हुई नहीं। तो वो पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता है, तुम तो थे ही नहीं वहाँ पर। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे फील हो गया था, उनकी स्मेल आती है ना अजीब तरह से, तो मुझे फील हो जाता है। पर जो सोलोन है ये बात झूठ बोल रहा होता है। एक्चुअल में उसका दोस्त ईजी आता है, वो सारी बातें यहाँ पर उसे बता देता है, वही बातें वो अपने दोस्तों को बता रहा होता है। यहाँ हम खान को देखते हैं जो बाहर बैठकर सोच रहा होता है कि कहीं जो मैंने बातें करी और गुस्सा दिखाया यहाँ पर सोहा उसकी वजह से मेरे कैरेक्टर को गलत ना समझ ले। एक्चुअल में वो उसके सामने अच्छा बनना चाहता है, हो सकता है उसके दिल के अंदर कुछ फील आ गया हो उसके लिए। तो यहाँ सोलोन सभी को समझाता है कि तुम लोग जो है उस लड़की से दूर रहो, तो उससे दोस्ती ना करो, क्योंकि उसे नहीं पता है कि हम लोग यहाँ पर वैम्पायर हैं। तो यहाँ पर उसका एक दोस्त एक्टिंग करने लग जाता है, क्योंकि वो फिर से लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है, इसीलिए और मजाक में कहता है कि सोलोन, हम तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा करते हैं और मैं तो तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास करता हूँ। पर सोलोन इस बात को समझ जाता है कि जब भी वो कुछ बताता है ये लोग बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानते हैं, उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। सोलोन जो है वो कहता है कि जैसा तुम्हें करना है वो करो, बट मैं उससे फ्रेंडशिप नहीं करूंगा। उनमें से एक दोस्त जो होता है उसके पास जाता है सोहा के पास और कहता है कि क्या तुम हैंग आउट करना चाहोगी छुट्टी के दिन मेरे साथ। जैसा कि आपको पता है वैम्पायर जो है वो ब्लड को पी लेते हैं, तो उनको जो है कोई ना कोई चाहिए जिसका वो ब्लड पी सके। शायद इसी वजह से इसका दोस्त यहाँ पूछ रहा होता है। उल जाता है और उससे पूछता है सोहा से कि क्या तुम वीकेंड पर खाली हो, क्या तुम मेरे साथ घूमने के लिए चलोगी। सोहा उसे बोलती है कि क्या हम दोनों सिर्फ चलने वाले हैं। तो वो कहता है कि हाँ, हम दोनों वहाँ पर बहुत मस्ती करेंगे और घूमेंगे, तो क्या तुम चलना चाहोगी। फिर हम देखते हैं कि पीछे यहाँ पर सलोन आ जाता है जो मन ही मन बातें कर रहा होता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि उसके से दूर रहना है, पर तुम उससे दूर नहीं रह रहे हो। वो कहता है कि नहीं, मैंने एक बार ट्राई किया कि मैं उसके साथ घूम कर देखता हूँ। सलोन कहता है सयन से, अगर तुम उसके साथ घूमोगे तो उसे दिक्कत हो सकती है और तुम्हें भी, तुम दोनों अकेले जाओगे और कोई हमला कर देगा तो वो कहता है कि नहीं, मुझे उसके साथ मजा आता है तो मैं जाऊंगा। सलोन मन ही मन गुस्सा कर रहा होता है, पर सोहा को पता नहीं चल रहा होता है। अब ये सारी बातें सलोन जो है वो सभी दोस्तों को बता देता है कि सीन ऐसा कर रहा है। सभी दोस्त चौंक जाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। वीकेंड में वो अकेले जा रहा है सोहा के साथ, वो भी प्लाजा में। वो उसे घुमाएगा और फिर आएगा, ये तो गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सन जो है वो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं होता और उसने जो है सोहा को बोल दिया है कि वो उसे घुमाने के लिए ले जाएगा। ये बात हिली को भी पता चल जाती है, तो वह भी मन ही मन खुश होता है कि कम से कम यहाँ पर सोहा कुछ दिन के लिए खुश तो होगी, मतलब कुछ देर के लिए। सोहा अपने लिए ड्रेस ढूंढ रही होती है कि वो कौन सी ड्रेस पहने, तो उसे ड्रेस ढूंढने में दिक्कत हो रही होती है। बट ड्रेस एक दिन और पहनकर वो बैठी थी पेड़ के नीचे जब वो छोटी थी। ड्रेस सेलेक्ट करते हुए उसे सारी बातें याद आ जाती हैं जो कि उसके बचपन की होती हैं। बचपन में उसका दोस्त एक क्रिस नाम का लड़का था। क्रिस जो है उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम सोया हो, तो वो उसको देखती है और बोलती नहीं है। क्रिस कहता है कि मुझे कुछ लड़कों ने बोला कि तुम वैम्पायर हो, तो क्या वो सच बात है। वो कहती है कि मैं समझा समझा के थक चुकी हूँ, कोई मेरी बात मानता ही नहीं है, तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं, इस बात का बताने का कोई पॉइंट होगा। वो कहता है मुझे भरोसा है कि तुम वैम्पायर नहीं हो सकती, देखो यह मेरा पैर जो है थोड़ा सा टेढ़ा है। अब लोग इसे देखकर अलग अलग बातें बनाते हैं, पर जो भी वो बातें बनाते हैं वो सब झूठ है, क्योंकि इस पैर के बारे में सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि यह पैर कैसा है। सभी के कोई ना कोई वीकनेस होते हैं। जहाँ पर ये दोनों अपने अपने वीकनेस के बारे में बात कर रहे होते हैं और जहाँ पर क्रिस अपनी वीकनेस के बारे में उसे बताता है और भरोसा दिलाता है कि वो उससे सिर्फ फ्रेंडशिप करने के लिए आया है। क्रिस अपना हाथ यहाँ पर करता है उसकी ओर और कहता है कि तुम मेरी फ्रेंड बनोगी, तो वो अपना हाथ करती है और कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी फ्रेंड जरूर बनूंगी। अब सोहा और क्रिस की दोस्ती हो जाती है और इस तरह से वो दोनों आपस में टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। वो दोनों एक साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत देर देर तक अपने स्कूल की बातें करते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। सोहा भी उसे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा होता है क्रिस का साथ। अब वो यहाँ पर अपने पावर्स को दिखाने लग जाती है,
क्योंकि वो यहाँ पर डरता नहीं है और क्रिस उसका दोस्त है, तो वो उसके सारे सिगरेट छुपा कर रखेगा अपने पास। वो पत्थर को साइड में रख देती है और बोलती है कि मुझे लगता है कि क्या मैं सच में वैम्पायर हूँ या नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। क्रिस कहता है कि अगर तुम्हें डाउट है कि तुम वैम्पायर हो या नहीं हो तो तुम मेरे नेक के ऊपर बाइट करके देख लो। तो वो कहती है कि अगर मैंने नेक पे बाइट किया तो कुछ हो गया तो? क्रिस कहता है कि कुछ नहीं होगा, मुझे तुम पे भरोसा है, तुम एक बार ट्राई करके तो देखो। वो कहती है ठीक है। वो उसके करीब जाती है, उसके नेक के पास जाती है, उसके नेक के ऊपर बाइट करती है, बट फिर वो कहती है कि अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो क्रिश कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना कि कुछ भी नहीं होगा। सोहा भी बहुत ज्यादा खुश होती है, उसे पता चल जाता है कि वो वैम्पायर तो नहीं है, बट जो उसकी पावर होती है उसे देखकर लोग डर जाते हैं। वो कहता है कि तुम्हारी पावर स्पेशल है, लोगों के पास नहीं है, इसीलिए लोग तुमसे जलते हैं। हम देखते हैं कि सोहा ड्रेस सेलेक्ट करने के बाद सो रही होती है अपने रूम में और वो बहुत ज्यादा स्माइल कर रही होती है, यानी सपने में भी अपने दोस्त की बातों को याद कर रही होती है। तभी वीकेंड आ जाता है और वीकेंड में सभी लोग बहुत ज्यादा घूम रहे होते हैं। आसपास बहुत ज्यादा क्राउड होता है क्योंकि वीकेंड के अंदर सभी फैमिली मेंबर्स जो होते हैं अपने फैमिली को घुमाने के लिए लेकर आते हैं और कुछ कपल जो होते हैं वह भी घूमते हैं। जहां पर हम सयन और सोहा को देखते हैं जो एक दूसरे को मिलते हैं। यहाँ पर सोहा जो होती है बहुत सुंदर लग रही होती है, तो सयन उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। पर पिछली बार जब सलोन से बात हुई थी तो सलोन ने कहा था कि हम भी सब साथ में आएंगे। तो यहाँ पर सन कहता है कि एक्चुअली में वो सब साथ में नहीं आए, उन्हें कोई काम आ गया एकदम से, तो हम दोनों सिर्फ अकेले ही हैं और हम दोनों बहुत ज्यादा फन करेंगे। अब तुम मेरे साथ चल सकती हो। सुबह सोचने लग जाती है कि क्या पता यहाँ पर हिली आता तो और ज्यादा मजा आता। वो सोचती है कि मैं हिली को मैसेज करूं कि नहीं करूं, पर वो सोचती है कि अगर मैं हिली को मैसेज करूंगी तो उसे लगेगा कि मैं पागल हूं उसके प्यार में, इसलिए मैं उसे मैसेज नहीं करती हूं। जब ऐसा दिमाग में आपके आता है तो एक्चुअल में आप दोनों जो है प्यार नहीं कर रहे। यहाँ पर वो भी ऐसा सोच रही होती है। सयन जो है यहाँ पर दिखाता है सभी जगहों को और कहता है कि देखो ये कितना सुंदर है, मैं यहाँ पर हमेशा वीकेंड में आता हूँ और बहुत मजा आता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और कहता है कि देखो जब सनसेट होता है ना तो इस पानी के अंदर रिफ्लेक्शन आती है और यही जगह मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सोहा कहती है कि हाँ एक्चुअल में ये बहुत ज्यादा अच्छी जगह है। यहाँ पर हम देखते हैं सोहा सलोन को थैंक यू कहती है। वो कहता है कोई नहीं, तुम जो हो मेरे साथ घूम सकती हो, और फिर वो उसको लेके जा रहा होता है। यहाँ पर सलोन जो है उसका बहुत ज्यादा ध्यान भी रख रहा होता है कि उसे कोई दिक्कत ना हो और वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सयन जो होता है सोहा से कहता है कि तुम्हें पता है यहाँ पर जो आइसक्रीम मिलती है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी है, तो तुम खाना चाहोगी? सोहा कहती है कि हाँ मैं खा लेती हूँ। वो यहाँ पर एक सेल्फी लेता है और फिर वो आइसक्रीम लेने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो आइसक्रीम लेकर आता है। शाम के 5 बजे बज चुके होते हैं और सीन ने अपने दोस्तों को एक जगह पर बुलाया होता है, बट वो उस जगह पे होता ही नहीं है। वो उन सबको कहता है कि एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, तो तुम जो हो सभी यहाँ पर आना, बट वो खुद ही यहाँ से गायब होता है क्योंकि वो सोहा के साथ अकेले जाना चाहता था, इसीलिए अब वो अकेले बैठकर यहाँ पर आइसक्रीम खा रहा होता है। उसके दोस्त टेलीफ से उसे बोल रहे होते हैं कि तुम कहाँ पर हो, तुमने हमें यहाँ पर बुलाकर और तुम खुद ही भाग गए। वो कहता है कि मैं तो सोहा के साथ बोटिंग कर रहा हूँ, तुम लोग जो हो वहीं पर वेट करो, थोड़ी देर बाद मैं जरूर आऊँगा। स्लोन यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें कम से कम हमें बताना चाहिए था कि तुम अकेले जा रहे हो। कहाँ पर हो तुम, मुझे जल्दी बताओ। वो बताता है प्लाजा के अंदर हैं हम और हम बोटिंग कर रहे हैं, बट वो एक्चुअल में आइसक्रीम खा रहे होते हैं। यहाँ उसके दोस्त टेंशन ले रहे होते हैं क्योंकि शाम हो चुकी होती है और रात में यहाँ निकलने के लिए मना किया हुआ है। सो आइसक्रीम खा रही होती है, उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो सियोन कहता है कि हम लोग जो है बोटिंग करते हैं, रात में बोटिंग करने में है ना बहुत ज्यादा मजा आता है। वो कहती है कि हाँ मैंने कभी बोटिंग नहीं की तो मुझे लगता है कि वहाँ अच्छा लगेगा। तो वो कहता है सीन कि हाँ चलो फिर वहीं पर बोटिंग करते हैं। वो बताती है कि मुझे क्राउड वाली जगहों पर थोड़ा डर लगता है, तो वो इसीलिए कहता है कि चलो बोटिंग करते हैं क्योंकि वहाँ पर क्राउड बहुत कम होता है। तो कहता है मैं टिकट लेकर आता हूँ और तुम यहीं पर बैठो। अब सोहा तो हिली से बात नहीं करती, बट हिली यहाँ पर बात कर रहा होता है सोहा से। वो कहता है कि मुझे कुछ बिजी काम हो गया था इसीलिए मैं आ नहीं पाया।
तो वो कहती है कि कोई बात नहीं। वो बोलता है कि तुम वहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। एक्चुअल में वो उसकी फिक्र कर रहा होता है कि उसे कुछ ना हो जाए, इसलिए वो बोलता है कि जहाँ तुम हो वहीं पर रहो, मैं अभी आता हूँ। अब हीली ने ऐसा बोला है। सुहा सोचती है कि यह बात मैं जाकर सयन को बताती हूँ, पर सयन टिकट लेने गया होता है तो वो उसे ढूंढ रही होती है। तभी वो एक अंधेरे जगह पर देखती है, वहां से एक हाथ आता है और वो उसे अंदर की तरफ खींच कर ले जाता है। हम देखते हैं कि सुहा बहुत तेज चिल्लाने का ट्राई करती है, बट आदमी अपने हाथ से उसका मुंह दबा देता है तो चिल्ला नहीं पाती। बट आपको पता है कि सुहा के पास एक पावर है जिससे वो उसे उठाकर नीचे पटक देती है बहुत तेज से। बट हम देखते हैं कि वो देख रही होती है आसपास। फिर वो दोबारा से आदमी उठ जाता है और कहता है कि सुहा, तुम जा नहीं सकती हो। वो सोचती है कि क्या यह एक वैम्पायर है, पर यह आदमी ऐसा क्यों कह रहा है कि सुहा अब तुम जा नहीं सकती हो। इसे मेरा नाम कैसे पता है। उसके गले में बहुत ज्यादा पेन हो जाता है क्योंकि वो गला दबा रहा होता है इसलिए, और वो उसकी आंखों में देखती है तो उसे लगता है कि यह सच में एक वैम्पायर है। इसके जल्दी से मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। बट वो उसके ऊपर हमला करने आता है। तभी सयन यहाँ पर आता है और उसके मुंडी को पकड़ के दीवार में चिपका देता है। सयन सुहा से कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं जो हूँ टिकट लेने के लिए गया था और एकदम से तुम्हें जो है इसका सामना करना पड़ गया। पर हम देखते हैं वो वैम्पायर यहाँ पर चढ़ जाता है उसी के ऊपर, वो मारने के लिए। फिर सोहा यहाँ पर एक पंच मारती है उसे, जिससे कि वो साइड में जाकर गिर जाता है और यहाँ पर सीन कहता है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के कुछ और फ्रेंड आ जाते हैं उसे मारने के लिए, पर सोहा को बचाने के लिए भी यहाँ सयन के बहुत सारे फ्रेंड आ जाते हैं, जो कि एक लड़का होता है जिसका नाम शायद जकान होता है। वो बहुत तेज दौड़ता है। हम देखते हैं कि जब वो वैम्पायर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि वो लड़की हमें दे दो, वो लड़की मुझे चाहिए। तो जब वो लड़की के बारे में डिमांड करता है तो उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले सोहा को यहाँ से निकालना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे क्या करना है। तो वो जान को बोलते हैं कि जान, तुम इसको लेके जाओ जल्दी से बाहर। ये पता नहीं ये सोहा को क्यों मांग रहा है बार बार। तो उनमें से एक लड़का जो होता है वो सोहा को गोद में उठाकर यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। बट जैसे ही वो भागने वाला होता है वो देखता है कि यहाँ पर सामने बहुत सारे लोग यानी बहुत सारे मॉन्स्टर यहाँ पर आ चुके हैं जो उनको मारने वाले हैं। बट वो इसको गोद में उठाकर यहाँ जंप कर देता है और बहुत तेज तेज भागना शुरू कर देता है। तो वो बोलती है, जाका तुम थोड़ा स्लो हो जाओ, मुझे उल्टी आ रही है। कभी भी मैं इतनी स्पीड में नहीं भागी हूँ और ना ही कूदी हूँ। तो वो यहाँ पर स्लो हो जाता है और इधर हम देखते हैं कि इसके दोस्तों की फाइट यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। 3 के 3 या 4 दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं और उन मॉन्स्टर को मारना स्टार्ट कर देते हैं। वो उन मॉन्स्टर से पूछ रहे होते हैं कि तुम लोग बताओ, तुम्हें जो है वो लड़की क्यों चाहिए। तो वो लोग कोई बता नहीं रहा होता है, पर धीरे धीरे वो सभी को मार देते हैं। सलोन यहाँ पर सयन से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है सलोन कि मैंने तुम्हें मना किया था सयन कि तुम अकेले मत आना, इसी वजह से और तुम्हारे ऊपर हमला हो जाता और तुम लोगों को कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते, इसलिए आइंदा से कभी भी अकेले सुहा के साथ बाहर मत आना। और वो उसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। तो उसका एक दोस्त बोलता है कि इसे थोड़ी पता था कि यहाँ पर यह मॉन्स्टर आ जाएगा लड़ाई करने के लिए। तब जाके सलोन का थोड़ा गुस्सा शांत हो जाता है, बट वो कहता है कि आइंदा से ये सब नहीं होना चाहिए। तुम लोग मेरे बिना बताए कहीं पर नहीं जाओगे, एक दूसरे को बताकर ही जाना है सब जगह। एक मॉन्स्टर यहाँ पर मरा नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि हिली आता है और उसे मार देता है और कहता है कि लगता है कि कोई सोहा को यहाँ पर टारगेट कर रहा है। पर सोहा को क्यों टारगेट कर रहे हैं लोग। हिली को लगता है कि यह इत्तेफाक नहीं है, किसी ने टारगेट किया है सोहा को। इधर हम देखते हैं कि सोहा जो है यहाँ पर जका के साथ जा रही होती है। जका उसे रोक देता है और कहता है तुम उल्टी कर लो, और साथ में बोलता है मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें जो है दिक्कत हो रही है, मैं बस तुम्हें बाहर निकालने का ट्राई कर रहा था। फिर वो थोड़ी देर उल्टी करने के बाद रुकती है और कहती है जका थैंक यू, तुमने मुझे को बचा लिया। तुम मुझे हर बार बचाने के लिए आ जाते हो, बट मुझे समझ में नहीं आ पाता कि तुम्हें पता कैसे चलता है कि मैं मुसीबत में हूँ। ये पूछ ही रही होती है, तभी उसका ध्यान जका के पीछे एक आदमी खड़ा होता है। उसके ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वो जो आदमी होता है यानी लड़का, उसका नाम क्रिस होता है। वो उसको देखकर बोलती है क्रिस, क्या ये क्रिस है। फिर उसे बचपन की याद आती है जहाँ पर वो रोते हुए जा रही होती है एक चर्च में, जहाँ पर उसका जो दोस्त होता है
वो चर्च के अंदर उसकी बॉडी पड़ी होती है। वो अपने दोस्त से बहुत ज्यादा लगाव था उसे, और उसका बहुत अच्छा दोस्त था, पहला दोस्त था, इसीलिए वो उसे जानती है। जब वो चर्च में जाती है तो देखती है कि उसका जो लाश है वो पड़ा हुआ है एक ताबूत के अंदर, जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर खड़े होकर उसे देख रहे हैं और रो रहे हैं। उनमें से यहाँ पर जो हमारी सोहा होती है वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बहुत तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर रोने लग जाती है, क्योंकि उसका दोस्त उससे जुदा हो गया था। वही एक ही उसका दोस्त था, उसके अलावा कोई दोस्त नहीं था। सोहा को लगता है कि उसके दोस्त को एक वैम्पायर ने मारा है, पर उसे कंफर्म नहीं है। बट जब ये प्रेजेंट में देखती है कि उसके सामने उसका दोस्त खड़ा है और वो बोलता है सोहा सोहा, अपना नाम सुनकर क्रिश के मुंह से उसकी तरफ भागना स्टार्ट कर देती है। सोहा क्रिस के पास जाए उससे पहले ही खान और उसके दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर खान जो पूछता है सोहा से कि तुम कहाँ जा रही हो, तभी हम देखते हैं सेलोन भी यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि वो मेरे साथ है। फिर यहाँ पर सेलोन के दोस्त यानी हेली भी यहाँ पर आ जाता है। हेली उससे पूछता है कि क्या तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रही। वो कहती है कि नहीं, कहीं दर्द नहीं हो रहा। तो यहाँ हम देखते हैं कि जकान भी यहाँ पर आ जाता है। फिर खान कहता है कि कुछ हुआ था क्या, जहाँ सो बताती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ था, मैं अकेली यहाँ पर आ रही थी। तभी यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, कुछ वैम्पायर्स ने। हम देखते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर हेली के दोस्त जो हैं गुस्सा हो रहे होते हैं। खान यहाँ पर कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पर अकेले नहीं आना चाहिए। खान का एक दोस्त कहता है कि सेलोन के साथ तुम यहाँ पर प्लाजा में क्या कर रही थी। तो वो बताती है कि मैं फ्री टाइम स्पेंड करने के लिए आई थी। तो वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ फ्री टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, पर उस लड़के को बीच में रोक देता है सेलोन और कहता है कि नेक्स्ट वीक भी मैं ही जो हूँ इनके साथ टाइम स्पेंड करने वाला हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम नेक्स्ट वीकेंड करने वाले हो तो मैं उसके नेक्स्ट वीकेंड कर लूँगा। तो वो कहता है कि नहीं, तुम नेक्स्ट वीकेंड भी नहीं। इस वजह से वो दोनों जो हैं फाइट करने लग जाते हैं। वो सोहा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है इसलिए। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सेलोन है वो बताता है कि हमारा जो बर्थडे है सेलिब्रेट करने वाले हैं, उसमें सोहा आने वाली है और हम लोग तुम लोगों को नहीं बुलाएंगे। सोहा यहाँ पर कहती है कि मैं आ जाऊंगी, बर्थडे की बात है। तो खान तो मन ही मन उसे लाइक करता है ना, तो वो थोड़ा चौंक जाता है कि अरे उसने हाँ कर दिया। फिर हम देखते हैं सेलोन यहाँ पर उन सबको चिढ़ा रहा होता है कि सोहा तो हमारे साथ टाइम स्पेंड करेगी, ना कि तुम्हारे साथ। सोहा यहाँ पर उन दोनों को बोलती है कि अब बस करो, तुमने जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर बातें कर ली हैं और फाइट कर लिया है। अब तुम दोनों को चुप हो जाना चाहिए। मैं जो हूँ बोर हो गई हूँ तुम दोनों की फाइट देख देख के। और उन दोनों ग्रुप को वो चुप करा देती है। सभी लोग एकदम से चुप हो जाते हैं। रास्ते में खान जा रहा होता है तो वो पूछता है कि सोहा को वैम्पायर्स ने अटैक किया था और हमें पता भी नहीं है। तो उसका दोस्त कहता है कि हाँ, कुछ दिन पहले किया था। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम लोग एकदम से फाइट तो करने लग गए थे। तो उसका दोस्त बताता है कि सोहा जब बोलती है ना तो एकदम से पावर फील होती है। खान मन ही मन सोचता है कि वो सोहा को प्रोटेक्ट करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं सोहा अपने रूम के अंदर जाकर सो रही होती है। उसे नींद नहीं आ रही होती है, बार बार उसकी आंखें खुल रही होती हैं और वो सोच रही होती है अपने दोस्त क्रिस के बारे में। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसका दोस्त उसके बहुत दिल के करीब था और बचपन में उसे वैम्पायर ने मार दिया था। इस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो सोच रही होती है कि जब मैं वहां खड़ी थी तो मैंने जिसे देखा था वो क्रिश ही था, क्योंकि वो क्रिस की तरह ही लगता है। क्योंकि जब क्रिश छोटा था अगर वो बड़ा होता तो उसके जैसा ही दिखता। फिर वो सो जाती है और सपने में देखती है कि वो एक बीच पर है और वो बीच पर गई है और वहाँ बीच बहुत खाली है। वहीं पर एक लड़का खड़ा होता है जो बिल्कुल क्रिस की तरह लग रहा होता है। उसके पास जाती है और बोलती है कि क्रिस क्रिस क्या तुम क्रिस हो। क्रिस फिर सोहा को देखता है और कहता है कि तुमने मुझे पहचान लिया, तुम मुझे अच्छे से जानती हो। वो कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। यहाँ पर वो कहता है तुम ज्यादा चेंज नहीं हुई हो, जैसी हो वैसी ही हो। यहाँ पर वो कहती है कि हाँ, तुम भी वैसे ही लगते हो, इसीलिए मैं पहचान गई तुम्हें। यहाँ पर वो बोलता है कि मैं तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हुआ और मैं तुम्हें देखना चाहता था और तुमसे मिलना चाहता था। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम तो सच में मेरी क्रिस हो। पर हम देखते हैं कि सोहा की यहाँ पर आंखें खुल जाती हैं और वो सोचती है कि वो क्रिस ही था, वो मेरे सपने में आया था। और एकदम से वो उठ जाती है और बाहर की तरफ भागना स्टार्ट कर देती है
क्योंकि जो वो बीच उसने सपने में देखा था वो बीच उसके पास के हॉस्टल के पास ही है। वो ध्यान नहीं देती है कि रात बहुत हो चुकी है और वो भागते हुए उसी बीच के पास चली जाती है। वो देखती है कि बीच पे तो कोई भी नहीं है। भागते हुए वो बहुत ज्यादा थक जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो रुकती है और चांद को देखती है तो कहती है कि चांद इस कलर का क्यों है। तो उसे पता चलता है कि आज जो है फुल मून डे है। इस दिन जो होता है सभी ग्रह एक लाइन में ही होते हैं और यहाँ पर जो पृथ्वी होती है वो चांद को पूरी तरह से ढक देती है। तभी इस दिन को फुल मून नाइट बोला जाता है। हम देखते हैं कि खान जो है उसी मून के आगे खड़ा होता है। ये भी एक भेड़िया है बट वो चांद के सामने पूरी तरह ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। इस दिन जो है जितने भी भेड़िए होते हैं वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। पर खान कहता है इस चांद की रात को भी मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाया, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। बाकी भेड़िए जो उसके दोस्त होते हैं वो ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और वो चांद को देखता रहता है कि वो ट्रांसफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वो चांद को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। ऐसा लगता है कि चांद से उसे कुछ एनर्जी मिलती है। थोड़ी देर चांद को देखने के बाद जब वो अपने साइड में देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर सोहा आ गई है और सोहा भी उस बीच पर इतनी रात को क्या कर रही है उसे समझ में नहीं आता। वो बहुत ध्यान से सोहा को देखने लग जाता है। सोहा उसको देख रही होती है। उसे सोहा बहुत ज्यादा पसंद आ रही होती है। उसके बाल बहुत चमकीले लग रहे होते हैं और साथ में उसके बाल बहुत ज्यादा चमक रहे होते हैं और उसकी बॉडी उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। खान सोचता है कि यह तो इस टाइम पर नहीं दिखती है तो आज यहाँ पर कैसे दिख रही है। वो उसके पास जाता है और कहता है सोहा। वो बोलती है कि खान तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इतनी रात को। वो कहता है कि मैं तो यहाँ पर देखने आया हूँ समुंदर को और चांद को भी। वो कहती है कि मुझे भी देखने का मन हुआ इसलिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ। खान बताता है कि तुम जल्दी जल्दी में पैजामा पहनकर ही यहाँ पर आ गई हो। तो वो शर्मा जाती है। फिर खान कहता है कि मैं भी ऐसा बहुत बार करता हूँ जब मैं जल्दी में होता हूँ किसी काम के। और वो दोनों चांद को देखने लग जाते हैं। जहाँ पर खान बताता है कि यह फुल मून डे किस तरह का डे है। वो बताता है कि यह एक तरह का इलिप्स होता है जिसके अंदर सभी ग्रह जो होते हैं चांद के पीछे एक लाइन में छुपे होते हैं और चांद जो होता है वो पृथ्वी के पीछे छुपा होता है। यानी पृथ्वी की जो शैडो होती है वो चांद पर लग रही होती है। वो कहती है कि मैं एकदम से यहाँ भागते हुए आ गई बट मुझे पता है कि वैम्पायर्स और यहाँ पर जो डॉग्स हैं उनको देखकर मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है। बट जिन डॉग्स के बारे में वो बात कर रही होती हैं वो डॉग्स नहीं होते, वो वुल्फ्स होते हैं। और वो यहाँ बताती है कि वो वुल्फ्स को देखना उसे बहुत ज्यादा पसंद है बट वो सिर्फ टीवी पर देखना पसंद करती है, रियल में नहीं। खान कहता है कि अच्छा ये बात है, मतलब तुम्हें वुल्फ्स कूल लगते हैं। वो कहती है कि हाँ वो कूल तो होते ही हैं बट मुझे टीवी पर देखना पसंद है, रियल में नहीं। रियल में तो बहुत ज्यादा डर जाती हूँ मैं उनसे और वैम्पायर तो मुझे सबसे ज्यादा खराब लगते हैं। वो कहता है कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं कि सोहा यहाँ से जाने लग जाती है और खान यहीं पर चांद को देख रहा होता है कि चांद के सामने वो ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पाया और सोहा वुल्फ के बारे में ऐसा क्यों सोचती है। अगले दिन हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर दो लड़के, जो पर्पल कलर का लड़का है उसका नाम जीनू होता है। जीनू से वो पूछता है कि आज का क्या प्लान है। तो वो कहता है कि सयन से मिलना है। सयन ने कहा था कि हमें एक मीटिंग करनी पड़ेगी। तो वो यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पर दो लड़के और मिल जाते हैं। उनके मैच के प्रैक्टिस के बारे में वो लोग बातें करने लग जाते हैं। उनका मैच यहाँ पर खान के स्कूल में रहने वाले लड़कों के साथ है, जहाँ पे खान पढ़ता है वहीं पर। हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सयन होता है वो ज्यादा उदास होता है। वो कहता है कि मुझे पूछना है कि सोहा जो है बर्थडे पार्टी में कैसे आएगी, कि मुझे इसे एक इनवाइट भेजना है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है कि सयन अगर तुम चाहो तो उसकी हेल्प कर सकते हो। सयन यहाँ पर कहता है कि अच्छा ठीक है सिलोन, तुम्हें अगर बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है उसे ये देने में तो तुम चाहोगे तो मैं दे आऊंगा, तो तुम मुझे लेटर दे दो। बट हम देखते हैं कि सिलोन जो होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, ये लेटर तो मैं ही देने वाला हूँ, तुम्हें नहीं भेजूंगा। क्योंकि उसे डर है कि कहीं सोहा उसके साथ ना घूमने लग जाए। इसीलिए यहाँ वो बातें कर रहे होते हैं कि सोहा के आने से पहले वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचा करते थे और आज वो सोहा के बारे में सभी मिलकर सोचते हैं, यानी सभी सोहा के बारे में ही सोचते रहते हैं, जितने भी लड़के हैं वो। इधर हम देखते हैं हिली जो है
वो बुक लाइब्रेरी में आया होता है। लाइब्रेरी के अंदर बुक वापस करने के लिए और जो सोहा होती है वो बुक लेने के लिए आए होती है। तो वो हिली को देखती है और कहती है कि अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं बुक को वापस करने के लिए आया हूँ। ये बुक तुमने देखी होगी स्टार्टिंग में। तो वो कहती है कि हाँ, तुमने मेरे रूम से यह बुक ली थी। यहाँ पर हिली बताता है कि मैंने इस बुक को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब मैं जो हूँ नई बुक लूंगा, इसे अभी वापस करने के लिए आया हूँ। पर साथ ही हिली यहाँ पर बताता है कि जो भी वैम्पायर्स होते हैं और यहाँ पर वुल्फ्स होते हैं उनके बारे में। वो कहता है कि जो वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होते हैं वो इलिप्स वाले दिन, जहाँ पर फुल मून नाइट हो, उस दिन किसी लड़की को देख लेते हैं तो वो उसके प्यार में पागल हो जाते हैं। अब सोहा को तो ये बहुत ज्यादा रोमांटिक लगता है और बहुत ज्यादा प्योर लव वाली फीलिंग देता है, क्योंकि वुल्फ जो है जब यहाँ पर फुल मून नाइट में किसी लड़की को देख लेते हैं तो वो सिर्फ उसके ही हो जाते हैं और किसी के नहीं। यहाँ पर वो सोचती है कि मैं भी कल नाइट में गई थी बीच के ऊपर। हिली कहता है, अरे तुम वहां पर गई थी किस लिए। तो वो कहती है कि बस मैं समुंदर के पास समुंदर को देखने गई थी, तब मुझे वो चांद भी दिखा और मुझे वहां पर खान भी मिला था। तो यहाँ पर एकदम से वो टेंशन में आ जाता है और समझ जाता है कि खान एक वुल्फ है। ऐसा हमें लगता है कि उसे पता है कि खान एक वुल्फ ही है, पर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। तो सोहा सोचने लग जाती है कि वो एकदम से ऐसा क्यों, चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज कैसे हो गया। जब मैंने बोला कि मैं खान से मिली तो एकदम से वो मेरी ज्यादा चिंता करने लग गया है। यहाँ हिली उसे बोलता है कि तुम्हें उनसे दूर रहना है, अगर कुछ होता भी है तो तुम मुझे बता देना। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें बता दूंगी। बट यहाँ पर सोचती है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। हो सकता है कि यंग लोग हर साल कंपटीशन करते हो, मैच करते हो, इस वजह से उन दोनों में नफरत हो। वो कहती है कि ठीक है हिली, मैं तुम्हें सब चीज बता दूंगी और जो भी तुमने मेरे लिए किया है उसके लिए थैंक यू। और फिर वो किताब को रख देती है और यहाँ से जाने लग जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का यहाँ पर आता है और कहता है कि अरे तुम भी लाइब्रेरी में हो क्या। तो वो कहती है कि हाँ, तुम भी लाइब्रेरी में हो। तो बोलता है कि हाँ, मैं भी बुक लेने के लिए आया हूँ। ये सभी लोग यहाँ पर एक्टिंग कर रहे होते हैं बुक्स लेने की, क्योंकि इन सभी को एक्चुअल में सोहा को देखना होता है, क्योंकि यह सभी को सोहा बहुत अच्छी लगती है। इधर हम देखते हैं सयन जो है वो बुक्स ले लेता है और वो भी क्वांटम मैकेनिक्स की, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल किताब होती है। वो बस यहाँ पर शो ऑफ कर रहा होता है सोहा के सामने, इसीलिए वो बुक को ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि सोहा उसको कहती है कि सही है, तुम सभी लोग पढ़ाई करते हो, मुझे भी पढ़ना पसंद है। बट इनमें से एक लड़का होता है जिसका नाम सिलोन होता है। सिलोन यहाँ पर कहता है कि यार तुम लोग एक्टिंग करना बंद कर दो और बुक्स को वापस रख दो। सिलोन को देखते ही सभी लोग डर जाते हैं। बट यहाँ पर जो सियोन होता है वो अपने डर के बाद भी वापस आ जाता है और कहता है कि मुझे ये बंदा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इधर हम देखते हैं सयन जो होता है वो कहता है कि मैं तो वो बर्थडे वाला इनवाइट देने वाला हूँ सोहा को, तो तुम आओगी ना। तो वो बोलती है कि हाँ, तुम मुझे दे देना, मैं आ जाऊंगी। हेली जब बता रहा होता है वुल्फ के बारे में तो सिलोन जो है वो कहता है कि वैम्पायर ज्यादा बेटर हैं। वो जो है प्यार तो नहीं पता उनका होता है कि नहीं होता है, बट प्यार करने में वो ज्यादा अच्छे हैं। बट हम देखते हैं जैसे ही वो वैम्पायर के बारे में तारीफ करता है, यहाँ पर जो हमारी सोहा होती है वो एकदम से गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि उन्होंने किस तरह अटैक करते हैं इंसानों के ऊपर। वैम्पायर्स को तो पता भी नहीं है कि उनके पास दिल है कि नहीं है। उनके पास दिल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरे दोस्त को मार दिया था बचपन में, तो मैं उनसे नफरत करती हूँ और सभी को उनसे नफरत ही करनी चाहिए। वैम्पायर सबसे ज्यादा बेकार होते हैं। हिली जो है उदास हो जाता है और सभी लोग इसे देखने लग जाते हैं। जो हमारी सोहा होती है उसे सभी को पता चल जाता है कि सोहा वैम्पायर से सबसे ज्यादा नफरत करती है, पर ये लोग बोल नहीं सकते कि वो वैम्पायर हैं, क्योंकि यह सब चीज छुपानी पड़ती है। इसीलिए फिर भी वो कहते हैं सोहा ठीक है, कोई बात नहीं। हिली कहता है कि कोई बात नहीं, वैम्पायर से तुम्हें दूर रखेंगे। तो यहाँ पर सिलोन को पता चलता है कि उसके फ्रेंड को वैम्पायर्स ने मार दिया था, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। अब यहाँ पर सयन जो होता है वो सोचता है कि मैं अपना बर्थडे इनविटेशन कैसे दूं, उसे बुलाऊं कैसे पार्टी में। हिली यह बात सुन लेता है और कहता है कि बर्थडे इनविटेशन मुझे दो, और देने के बाद वो यहाँ से चला जाता है इनवाइट करने के लिए सोहा को। जब वो इनवाइट देने जा रहा होता है तो सोच रहा होता है कि फुल मून नाइट को खान ने सोहा को देख लिया था और सोहा वैम्पायर से नफरत करती है, तो वो थोड़ा अपने दिल के अंदर उदास है, क्योंकि उसे पता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि जब सोहा को पता चले कि वह भी एक वैम्पायर है तो वह उससे प्यार ना करे और उससे दूरियां बना ले, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।